हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे दोस्तों भारत के जो हिमालय के अंदर स्थित प्रमुख दर्रों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे जो हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। भूगोल के अंदर बात करते हैं तो भारत के दर्रों के अंदर जो हिमालय में स्थित जो दर्रे हैं उनके एक से दो क्वेश्चन आपको मिलने वाले एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, SSC GD अभी हाल ही के अंदर होने वाले एग्जाम है। इसके साथ ही बात करते हैं जो मुख्य जो दर्रे हैं हिमालय के अंदर, इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखते हैं कि भारत के जो हिमालय में स्थित दर्रे कौन कौन से यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के अंदर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले जो इंडिया का जो मैप है उस अनुसार आपको एक बार मैं बताता हूँ किस प्रकार से अपने को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को देखना है ज़्यादा इसके अंदर। ठीक है भाई, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये जो है भारत का ऊपर वाला जो भाग है जिसमें अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं दोस्तों, ये क्या है, ये आपका लद्दाख है दोस्तों। क्या है भाई, लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, क्या है, लद्दाख है। बात करते हैं, इसके नीचे आपको यहां पर आपको इस प्रकार से मिलेगा जम्मू कश्मीर। क्या मिलेगा भाई, J&K। क्या मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा। यानी कि आपको पता है ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। दो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। बात करते हैं, इसके पास में ही आपको इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश भी मिलेगा। क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश भी मिलेगा इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हो गया। और हिमाचल प्रदेश के पास यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखते हैं तो ये आपका क्या हो गया, पंजाब। क्या हो गया दोस्तों, पंजाब हो गया। ठीक है, हिमाचल के पास में क्या है, पंजाब है। और पंजाब के पास में यहाँ पर आपको इस प्रकार से पंजाब मिल रहा है। ठीक है, इस पंजाब के पास में आपको और राजस्थान मिल जाएगा, और राजस्थान के पास में हरियाणा इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है हिमाचल प्रदेश से, इतना ही याद रखना अपने को, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। और इसी के पास में आपको इस प्रकार से मिलेगा उत्तराखंड। क्या मिलेगा, उत्तराखंड। ये देखिए भाई, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड के पास में यहाँ पर आपको इस प्रकार से नेपाल मिलता है। क्या मिलता है, नेपाल। इतना ध्यान नहीं रखना अपने को, यहाँ पर जो मैं मुख्य राज्य बताऊंगा, केंद्र शासित प्रदेश बताता हूँ, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर आते हैं और कौन कौन से राज्य इसके अंदर आते हैं, जो दर्रे बता रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका, सिक्किम है दोस्तों। क्या है भाई, सिक्किम। ध्यान रखना है जो बता रहा हूं। इस सिक्किम के पास में यहां पर आपको ये भूटान है। क्या है, भूटान है, देश है, जो कि अपने को इतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन फिर भी यह आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया। क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है अपने को, जो मुख्य मैं जो राज्य बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने पंजाब बताया, पंजाब को इतना ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि अपने को रखना है J&K, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख और जम्मू कश्मीर याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं हम, देखते हैं भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, मेरे साथ चलना है और अपन क्या कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। तो दोस्तों एक बार आपको मैं राज्य की जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके एक बार मैं आपको राजधानी बता देता हूं। ये क्या है दोस्तों, लद्दाख है। और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। क्या है दोस्तों, लेह है। ठीक है, और यहां पर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको क्या मिलने वाली है, श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर है, श्रीनगर है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, श्रीनगर है। उधर लेह है, बात करें हैं लद्दाख की राजधानी लेह है। और इसके साथ बात करते हैं तो जो जम्मू कश्मीर है इसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर है। ठीक है, इतना अक्सा ध्यान
ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो दर्रे हैं, भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। इतना याद रखना है, जिस प्रकार से मैं आपको बताता हूं इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। सुनते जाओ। सबसे पहले दोस्तों अब चल रहे हैं अपन यात्रा करने के लिए, और सुनना है कहां पर जाएंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं श्रीनगर। कहां पर गए भाई? श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर से आपको मैं एक बार थोड़ा सा यहां पर आपको इस प्रकार से पीओके मिलेगा। क्या मिलेगा? पीओके, ठीक है। श्रीनगर से कहां पर जा रहे हैं अपन? पीओके जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं? पीओके। भाई पहली बार अपन कहां पे गए? श्रीनगर से पीओके गए। कहां पर गए? सबसे पहले श्रीनगर से पीओके, ठीक है। यहां पर श्रीनगर से पीओके जाते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो वाला क्षेत्र। तो यहां पर क्या है? पाकिस्तान के अंदर यहां पर ये जो क्षेत्र है यहां पर आतंकवादी घटनाएं देखी गई। अपन देखे यहां पर आतंकवादी, और आतंकवादियों को देख करके वापस आते हैं श्रीनगर, क्योंकि वहां पर घबरा गए। तो भाई आतंकवादियों से कौन नहीं डरता है? उससे तो सबका भय रहता है, ठीक है। सब भय में रहते हैं, डरते रहते हैं। तो यहां पर जैसे ही पीओके गए थे, पीओके से वापस श्रीनगर आ गए, ठीक है। श्रीनगर आकर के किसी ने बोला कि नहीं यार इधर नहीं चलेंगे अपन, तो चलेंगे कहां पर? लेह चलेंगे। कहां पे चलेंगे? लेह चलेंगे। चलो भाई लेह चलते हैं। ये लो, यहां पर श्रीनगर से दूसरी बार कहां पे चले गए? लेह। पहली बार गए थे श्रीनगर से कहां पे गए थे? पीओके गए थे। कहां पे गए थे? पीओके। फिर बाद में गए थे अपन कहां पे? वापस आ गए श्रीनगर, और श्रीनगर से कहां पे गए थे? लद्दाख। कहां पे गए? लद्दाख। और लद्दाख जाते वक्त अपन ने देखा कि ये जो एनएच, ये जो रास्ता है एनएच है, जो कौन सा है? NH1D है। NH1D कौन सा भाई? 1D लिखवा देंगे, अभी बताएंगे आपको। 1D है, NH1D होते हुए अपन कहां गए थे? श्रीनगर से लद्दाख गए, ठीक है। अब सॉरी लेह गए थे। कहां पे गए थे? लेह, ठीक है। अब क्या करते हैं? लेह घूम लिया, यहां पर लद्दाख के अंदर घूम लिया। अब क्या करते हैं? यहां से वापस होते हैं, यू टर्न नीचे आते हैं और हिमाचल प्रदेश आते हैं। कहां पे आते हैं? हिमाचल प्रदेश। भाई तीसरी यात्रा लेह से हिमाचल प्रदेश आ गए। कहां पे आ गए? हिमाचल प्रदेश आ गए। हिमाचल प्रदेश में अपन ने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो आगे यहां पर हिमाचल प्रदेश आए, और हिमाचल प्रदेश से किसी ने कहा कि सर आप इस प्रकार से यानी कि भारत ही भारत में घूम रहे हो, कोई दूसरा देश भी दिखाओ। तो भाई चलते हैं मैं दूसरे देश में, यदि कि चीन के साइड में चलते हैं तिब्बत में। कहां पे गए भाई? तिब्बत। इधर तिब्बत है, तिब्बत का पठार बात करते हैं, तिब्बत है, तिब्बत क्षेत्र। तो यहां पर जैसे ही हिमाचल प्रदेश से किसी ने कहा कि नहीं आप दूसरे देश में चलो, तो भाई चीन की तरफ चलते हैं। ये लो चीन की तरफ जाते हैं, तिब्बत जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से तिब्बत गए। चौथी बार कहां पे गए? हिमाचल प्रदेश से तिब्बत गए। और उसी समय यहां पर अपन ने देखा है क्या क्या चीजें देखी, याद रखना है। पहली चीज देखी यहां पर कि यहां पर जो एक इस दर्रे से क्या है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे से इस रास्ते से बात कर लेते हैं, दर्रा भी सुनेंगे लेकिन अभी लिखवाएंगे, आपको बताएंगे कि यहां से क्या है? सतलज नदी क्या है? भारत में प्रवेश करती है। और इसके साथ ही यहां पर भारत और चीन के मध्य जो लोग जा रहे थे, मतलब भारत और चीन के मध्य इससे क्या होता है? व्यापार होता है। इतना याद रखना है, बताऊंगा भी। यहां पर हिमाचल प्रदेश से तिब्बत गए, यहां पर एक सतलज नदी को देखा, इसके साथ भारत और चीन के मध्य लोग जा रहे थे सामान लेकर के, ठीक है, वस्तुएं लेकर के। अब आते हैं तिब्बत आए, तिब्बत में आकर के अपन ने देखा कि तिब्बत में घूमा है, फिर लिया है, लेकिन वापस किसी ने बोल दिया कि सर उत्तराखंड के पास यहां पर क्या है? यहां पर घूमने वाली अच्छी स्थान है, जैसे कि बात करते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो एक बार वो तो दिखा के लेके आओ। चलो ठीक है चलते हैं। यहां पर उत्तराखंड से एक लड़के को भेजा, भाई देख क्या एक बार तो जा करके। ये लो ये गया उत्तराखंड, और उत्तराखंड देखा इसने, उत्तराखंड में देखा कि इसने देख करके सर वहां पर तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर यानी अच्छे अच्छे स्थान है, पर्यटक स्थल है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं मंदिर है, ठीक है। अब यहाँ पर देहरादून भी देखा है, देहरादून यहाँ पर जो भी इसकी राजधानी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया और वापस यहाँ पर क्या है? ये लड़का आया और देख लिया इसने। अब ये देख करके वापस यहाँ से जाता है, तो दूसरे रास्ते होते हुए जाता है, दूसरे रास्ते होते हुए जाता है, यानी कि इसने 2 बार यहाँ पर चक्कर लगा दिया। अब तीसरी बार अपन आएंगे, तीसरी बार सारी टीम आएगी यहाँ से तिब्बत से। चलो भाई तिब्बत से सारी टीम को लेकर के उत्तराखंड आ गए। कहाँ गए? उत्तराखंड आ गए। अब उत्तराखंड आए, उत्तराखंड आते ही सारी टीम आई। यहां पर देखा किसी बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मानसरोवर का प्रवेश द्वार। यहां पर एक बोर्ड लगा था जिसके ऊपर क्या लिखा था? मानसरोवर।
सरोवर का प्रवेश द्वार, मानसरोवर का प्रवेश द्वार, ये लिखा हुआ था भाई। इसके ऊपर इस आते वक्त क्या लिखा था, मानसरोवर का प्रवेश द्वार। 3 बार चक्कर काट रहे हैं। एक बार एक लड़का आया उत्तराखंड, फिर वापस चला गया, फिर वापस तिब्बत चला गया, तिब्बत से अपने को लेकर के वापस आ गया उत्तराखंड, ठीक है। तो मानसरोवर का प्रवेश द्वार लिखा था। एक यहाँ पर देखा गया कि मानसरोवर के लिए लोग क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। यहाँ पर इससे क्या की जाती है, मानसरोवर की यात्रा की जाती है, मानसरोवर की यात्रा की जाती है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर क्या था, भारत व चीन के मध्य, भारत व चीन के मध्य क्या किया जाता है, व्यापार, क्या किया जाता है, व्यापार, मतलब आगे लिखवाएंगे आपको बताएंगे। भारत व चीन के मध्य क्या किया जाता है, यहाँ पर व्यापार। उत्तराखंड के तीसरे नंबर पर क्या किया जा रहा था, मानसरोवर का प्रवेश द्वार देखा गया। दूसरी में क्या देखा गया, मानसरोवर की यात्रा की जाती है। इससे क्या की जाती है, मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तीसरी बात अपने को याद रखनी है, भारत व चीन के मध्य व्यापार किया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के 3 दर्रे याद रखने हैं दोस्तों। पहला आता है माना, ये पहला यहाँ पर माना, फिर नीति, फिर लिपुलेख, ठीक है। माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। माना, नीति, लिपुलेख, 3 दर्रे याद रखने हैं। अभी ट्रिक बताऊंगा, इतनी जबरदस्त तरीके की ट्रिक है जो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। और एग्जाम क्लियर होगी, एग्जाम के ऊपर आप क्लियर करके आओगे, ठीक है। यहाँ पर 2 से 3 जो आते हैं क्वेश्चन वो क्लियर होंगे, ठीक है। बात करते हैं जो कि यहाँ से तिब्बत से अब चलते हैं, तिब्बत आए यानी कि उत्तराखंड आए थे, उत्तराखंड देख लिया था, इसी रास्ते से उत्तराखंड वापस चले, तिब्बत चले गए। अब तिब्बत से क्या करेंगे, यहां से वापस निकलेंगे। अब तिब्बत चले गए, तिब्बत से वापस कहां पर जाएंगे, तिब्बत जा करके अपन देखेंगे सिक्किम। कहां देखेंगे भाई, सिक्किम आए, कहां पे आ गए, सिक्किम आ गए। और सिक्किम में आया तो अपने को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है नाथू। क्या नाम है दोस्तों, नाथू। सिक्किम के अंदर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम क्या था, नाथू था। भाई नाथू ने क्या क्या बातें बताई, नाथू की बातें याद रखनी अपने को। नाथू ने क्या क्या बातें बताई हैं, ठीक है, ध्यान रखना है नाथू ने क्या क्या बातें बताई। पहला तो नाथू ने ये बात कही, जैसे सिक्किम में पहली बार आए, एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था नाथू। नाथू ने क्या बातें बताई, पहला तो ये उन्होंने कहा कि यहां पर प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता है, प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। क्या गुजरता था, प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था, ठीक है भाई, गुजरता था। पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात यहां पर ही याद रखनी है, यहां से क्या किया जाता है, मानसरोवर की यात्रा सुगम एवं सरल की होती है। तो बात कर रहे हैं यहां से मानसरोवर की यात्रा, मानसरोवर की यात्रा सरल एवं सुगम होती है, सरल एवं सुगम होती है, इतना याद रखना है। तीसरी बात, इससे क्या है, मानसरोवर की यात्रा की जाती है, इससे भी क्या की जाती है, मानसरोवर की यात्रा की जाती है। दोस्तों इसमें आ गया मानसरोवर की यात्रा सरल एवं सुगम, मतलब यहाँ पर यात्रा की जाती है। तीसरी बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो ये दर्रा है, ठीक है, यहाँ से भारत व चीन के मध्य व्यापार किया जाता है, भारत व चीन के मध्य व्यापार किया जाता है, ठीक है, व्यापार किया जाता है। तीसरे पे यहाँ पर बात की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात हो गई, लेकिन जैसे ही सिक्किम आए, सिक्किम में आकर के अपन ने घूम लिया, लेकिन वापस क्या करेंगे, तिब्बत जाएंगे। क्या करेंगे, तिब्बत जाएंगे वापस। चलो भाई यहाँ पर यह लो, दूसरी बार निकलिए तिब्बत, ठीक है। 2 बार सिक्किम में आए, 2 बार सिक्किम में आए, और दूसरी बार सिक्किम में जाकर के अपन ने कहा कि घूम लिया भाई, तिब्बत की तरफ भी घूम लिया। अब चलते हैं अपन जो अंतिम पूर्वोत्तर के अंदर आते हैं, अंतिम जो राज्य है इसको देख लेते हैं भाई। इधर तो पूर्वोत्तर का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। किसी ने बोला कि सर यहाँ पर घूम लिया, अब चलेंगे भारत, ठीक है, चलो भाई भारत चलते हैं। तिब्बत से कहाँ पे गए, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे गए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश आ गए। कहाँ पे आ गए, अरुणाचल प्रदेश आ गए, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। तो यहाँ पर वैसे तो याद रखने के लिए तो यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर डफला, अबोर, मिसमी, ये जो जनजाति भी है, यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, जनजाति भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे आका, मिसमी, अबोर, डफला, ये हैं जो पहाड़ियाँ हैं। और इसके साथ यहाँ पर दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गुजरती है। लेकिन इतना अपने को याद नहीं रखना, अपने को तो इतना याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश गए थे। अब
शुरुआत से देख लेते हैं कैसे कैसे गए थे। तैयार रहना है, वापस घुमा के लेके आ रहा हूँ। वापस जाते हैं, सबसे पहले कहाँ पे गए थे? श्रीनगर। कहाँ पे गए दोस्तों? श्रीनगर। अब श्रीनगर से कहाँ पे गए? पीओके। कहाँ पे गए थे? पीओके। पीओके में क्या देखे? आतंकवादी घटनाएं। क्या देखे भाई? आतंकवादी जो घटना होती है वो देखी, आतंकवादी गतिविधियां देखी। ठीक है, यहाँ से आतंकवादी क्या करते हैं? भारत में प्रवेश करते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर आतंकवादी घटना देख करके डर करके वापस श्रीनगर आ गए भाई। अब श्रीनगर से क्या करते हैं? लद्दाख की तरफ जाते हैं, लेह चले गए। कहाँ पे गए? लेह चले गए। अब लेह जाने के बाद में यहाँ पर लेह के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर NH-1D होते हुए गुजरते हैं। ठीक है, लेह यानी श्रीनगर से लेह के मध्य जाते हैं, उस समय NH-1D आता है। ठीक है, अब क्या करते हैं? लेह से नीचे वापस हिमाचल प्रदेश आए। कहां पे आए? हिमाचल प्रदेश आए। अब हिमाचल प्रदेश में आकर के अपन ने देखा, कुछ भी नहीं देखा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से आगे चलते हैं, किसी ने कहा कि सर दूसरे देश में घुमा के लाओ भाई, चीन की तरफ गए, तिब्बत। कहां पे गए? तिब्बत। अब तिब्बत में जाते वक्त अपन ने दो चीजें देखी थी यहाँ पर। एक तो देखा था सतलज नदी भारत में इस दर्रे से प्रवेश करती है, दूसरा यहाँ पर है कि भारत व चीन के मध्य से व्यापार होता है। नाम बताऊंगा अभी इसका नाम। ठीक है, बारालापचा, सॉरी, इसका नाम है लिपू लेक, इस प्रकार से। ठीक है, शिपकेला। कौन सा है? शिपकेला। अभी देख लेंगे, अभी आ जाएगा नाम इसके अंदर। फिर तिब्बत से क्या करते हैं? आते हैं उत्तराखंड। कहां पर आ गए? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जाकर के वापस तिब्बत गए और वापस तिब्बत जाने के बाद में वापस उत्तराखंड आ गए। ठीक है, 3 बार गए थे। कितनी बार गए थे? 3 दर्रे, इसके अंदर 3 याद रखने बस। फिर तिब्बत से कहां पे गए थे? यानी कि उत्तराखंड से तिब्बत गए थे, तिब्बत से सिक्किम गए। कहां पे गए? सिक्किम। और सिक्किम से वापस तिब्बत गए। कहां पे गए थे? तिब्बत, यानी 2 बार यहां पर घूम लिया। ठीक है, तिब्बत आते वक्त यहां पर देखा था नाथू। नाथू ने क्या कहा था कि प्राचीनतम रेशम मार्ग गुजरता है सर। एक क्या है यहाँ पर? मानसरोवर की यात्रा सरल एवं सुगम की जाती है, यानी होती है। और एक है भारत व चीन के मध्य व्यापार किया जाता है। ठीक है, यहां पर तिब्बत जाने के बाद में ऐसी तिब्बत गए और तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश आ गए। कहां पे आ गए? अरुणाचल प्रदेश आ गए। और अरुणाचल प्रदेश में अपन ने कुछ भी नहीं देखा। चलो ठीक है, बात करते हैं पहले दर्रे की। किसकी? पहले दर्रे की अब बात करेंगे, यानी कि श्रीनगर को पीओके से कौन सा जोड़ता है। तो पहला याद रखना है आपको, यहां पर ध्यान से समझना है। पहला जो दर्रा बोल रहा हूं, पहले तो ट्रिक बोलूंगा कि क्या है, कि यहां पर ट्रिक अपनी यह है। ठीक है, अब यहां पर ट्रिक अपन लिखते हैं कि पूंछ 12 से, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं पूंछ। ठीक है, सॉरी, यहां पर इस प्रकार से नहीं, यहां पर आता है बूझ, यानी कि बूझ 12 से। क्या? बूझ 12 से। ठीक है, 12 से मनाली, बूझ 12 से मनाली। ठीक है, यहां पर याद रखना है, बूझ 12 से मनाली नाथू, बूझ 12 से मनाली नाथू जय बोल गया, नाथू जय बोल गया, इसको याद नहीं करना, जय बोल गया। ठीक है भाई, बोल गया जय। ठीक है, क्या क्या बोलता है पहले देख लेते हैं। यहां से पहला दर्रा याद रखना है बुर्जिला। पहला क्या नाम है भाई? बुर्जिला। ठीक है, ये लो। दूसरा आता है जोजिला। भाई कौन सा आ गया रे? जोजिला। याद रखना है, जोजिला कहां से कहां जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से। चलो भाई, तीसरे नंबर पर आता है बारालापचा। कौन सा आ रहा है? बारालापचा। भाई याद रखना है बारालापचा, जो कि बारालापचा लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश से जोड़ रहा है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आ रहा है हिमाचल को तिब्बत से कौन सा जोड़ता है? शिपकीला। कौन सा जोड़ रहा भाई? शिपकीला दर्रा। ठीक है, शिपकीला दर्रा जोड़ रहा है। बात करते हैं उत्तराखंड का पहला दर्रा माना। कौन सा आया? माना। दूसरा दर्रा कौन सा आता है? माना नीति। कौन सा आ गया भाई? नीति। फिर आता है नीति के बाद में तीसरे नंबर पर आता है लिपू लेक। कौन सा आ रहा है? लिपू लेक आ गया। कौन सा आ गया भाई? लिपू लेक आ गया। ठीक है भाई, यहां पर लिपू लेक आ गया। फिर आता है जो कि अपन बात करते हैं, आगे आता है नाथुला। कौन सा आ गया? नाथुला। ठीक है, बात करेंगे अभी। नाथुला के बाद में आता है जेलेपला। कौन सा आ रहा है भाई? जेलेपला। कौन सा आ गया? जेलेपला। फिर आता है बोमडीला। कौन सा आ गया?
यहाँ पर बोमडीला, ठीक है, बोमडीला कौन सा आ गया, बोमडीला दर्रा, ठीक है, बोमडीला दर्रा आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने बात की है 10 दर्रों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 दर्रों की बात की है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ये एग्जाम के अंदर आएंगे। यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं, यानी सबसे पहले बुर्जिले दर्रे की बात करते हैं। बुर्जिला दर्रा, बुर्जिले दर्रे की याद रखनी है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि यह जो पहला दर्रा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है पहला बुर्जिला, दूसरा जोजिला, तीसरा बारालापचा, चौथा सिपकिला, पांचवा माना, छठवा नीति, सातवां लिपुलेक, आठवां नाथुला, नौवां जेलेपला और 10वां क्या आ रहा है, बोमडीला। याद रखना है पहला दर्रा बुर्जिला, बुर्जिले की बात लिख लेनी है। कैसे है कि यह जो बुर्जिला दर्रा है ये क्या करता है, श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है, श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है। दूसरी बात, इस दर्रे से भारत में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। इस दर्रे से क्या होती है, भारत में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। दूसरा दर्रा बात करते हैं, यह आता है जोजिला। कौन सा रहा है दोस्तों, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किसको जोड़ रहा है, यह श्रीनगर को लेह से, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पहली बात याद रखनी है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दूसरी बात, इस दर्रे से NH1D गुजरता है। कौन सा, NH1D गुजरता है, याद रखना है भाई, एग्जाम में आते हैं सीधे क्वेश्चन। बात करते हैं तीसरे नंबर पर बारालापचा। कौन सा रहा दोस्तों, बारालापचा। भाई बारालापचा की याद रखनी है कि यह लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, यह लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं सिपकिला। कौन सा रहा दोस्तों, सिपकिला। 4 नंबर पर बात कर रहे हैं सिपकिला दर्रा, बात कर रहे हैं यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यह क्या करता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है, इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन से थे, सिपकिले से। तीसरी यहां पर, ठीक है, तीसरी बात याद रखनी है कि इससे भारत व चीन के मध्य व्यापार होता है, भारत व चीन के मध्य व्यापार होता है, ठीक है। सिपकिला हो गया। अब आते हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर आते हैं, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के दर्रे देख लेते हैं। पहला कौन सा है, उत्तराखंड का पहला आता है, ठीक है, पहला आ गया माना। पहला कौन सा आ गया दोस्तों, माना की याद रखनी है। ये क्या करता है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना क्या करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा ये आता है नीति, ये भी क्या करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। 3 बार आएंगे, 3 दर्रे हैं इसको जोड़ने वाले तिब्बत से, ठीक है। उत्तराखंड को माना हो गया पहला, फिर दूसरा नीति हो गया। कौन सा हो गया, नीति, ठीक है। तो नीति जोड़ता है उत्तराखंड को तिब्बत से। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बन सकता है, लिपू लेक के बारे में याद रखना है। यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन याद कितना, इसका बारे में याद क्या रखना है कि इससे ये क्या है, मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहलाता है। लिपू लेक को क्या कहते हैं, मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है लिपू लेक को, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इससे मानसरोवर की यात्रा की जाती है, इससे मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तीसरी बात याद रखनी है कि भारत व चीन के मध्य से क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। भारत व चीन के मध्य से क्या किया जाता है दोस्तों, व्यापार किया जाता है। बात करते हैं आगे, जो कि यहां पर आता है तिब्बत से सिक्किम की तरफ चलते हैं। ये क्या आ गया भाई, सिक्किम आ गया। क्या आ गया दोस्तों, सिक्किम। तो सिक्किम से बात करते हैं, सिक्किम के 2 दर्रे हैं मुख्य रूप से बात करते हैं जो तिब्बत को जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं। पहला आता है नाथुला। भाई मैंने बताया था एक व्यक्ति है जिसका नाम नाथू है। नाथू ने 2-3 बात बताई। पहला तो बताया इससे क्या कहते हैं, जो तिब्बत को, पहला काम तो है ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, नाथुला दर्रा। दूसरी बात है कि इससे प्राचीनतम रेशम मार्ग गुजरता था, प्राचीनतम रेशम मार्ग गुजरता था, ठीक है। आगे इसकी ही बात कर लेते हैं, इससे मानसरोवर की यात्रा सरल एवं सुगम की जाती है, इससे मानसरोवर की यात्रा सरल एवं सुगम होती है, ठीक है। इस प्रकार से बात कर लेते हैं। तीसरी इसकी आता है कि भारत व चीन के मध्य से क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। भारत व चीन के मध्य क्या होता है, नाथुला दर्रे से व्यापार होता है। यहां पर क्वेश्चन बना है अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, अभी आया था, अभी 2 दिन पहले ही सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया कि नाथुला दर्रा
दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। अरे सिक्किम के अंदर, यहाँ पर यही आया था, लेकिन क्वेश्चन यदि यहाँ पर भी बोलना ये नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है, किससे जोड़ता है, यहाँ पर आए कि यहाँ पर प्राचीनतम रेशम मार्ग किस दर्रे से पहले गुजरता था, यहाँ पर यह क्वेश्चन बन सकता है। किस दर्रे से सरल एवं मानसरोवर की यात्रा सरल एवं सुगम होती है, तो कौन सा आता है? यह आता है आपका नाथुला दर्रा। दोस्तों दूसरा सिक्किम का दर्रा है जो तिब्बत को जोड़ता है। दूसरा दर्रा जो कि आ गया कौन सा? इसके बाद में जेलेपला। कौन सा आ गया दोस्तों? जेलेपला। जय मतलब जेलेपला। जेलेपले के अंदर बात याद रखनी है कि यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और अंतिम दर्रा जो आ रहा है बोमडीला। कौन सा आ रहा है दोस्तों? बोमडीला। यह जोड़ता है तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश से, तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश से। तो इस प्रकार से यानी जो 10 दर्रे हैं इनके बारे में बात कर ली है कि बूझबारा से मनाली, बूझबारा से मनाली नाथू जय बोल गया। नाथू क्या कर दिया उसने? जय बोल गया। भाई ये ट्रिक बहुत जबरदस्त है, मेहनत की ट्रिक है, इसको याद रखना है। और इस प्रकार से एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर इन दर्रों से मिलते हैं। और इसीलिए मैं एसएससी जीडी एग्जाम आ रही है इसके अंदर में, इसलिए इनको यानी कि इसको ध्यान में रखते हुए इस चीज को मैंने बनाया, इसके ऊपर मेहनत की है। तो आपको ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसे आपको अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार के यानी स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब